अम्मा को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ होता क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो मंगलचमी में एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, जैसा कि मुझे लग रहा है कि वट सावित्री की जो पूजा होती है, व्रत जो होता है, वही उसमें सेलिब्रेट किया जाएगा। और मंगल जो है वो कपिल के घर पे जाती है और उसकी शादी की बात वगैरह जो है कपिल के साथ वो सुन लेती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद जो है सवाल जवाब करेगी वो कपिल से। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अब जो सौम्या है, अम्मा ने उस पर प्रेशर डाला है कि तुम आदित्य की पत्नी हो तो तुम्हें वट सावित्री का व्रत करना चाहिए और तुम्हें मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से वो करेगी। तो जब सौम्या तैयार व्यार होके जाएगी मंदिर में, तो वहाँ पहले से ही मंगल रहेगी। वो कुछ औरतों के लिए सारा पूजा की जो सामग्री होती है वो इकट्ठा कर रही है, मतलब एक तरह से ऑर्डर दे रही है। और वो अपने लिए नहीं कर रही है, बाकी लेडीज़ों के लिए उसने ऑर्डर दिया है सारी सामग्री का कि मुझे पूरा करके चाहिए। इतनी 20-21 औरतों के लिए वो कहती है। और वहीं पर अचानक से मंगल को देख लेती है। सौम्या के खुराफाती दिमाग में झटाक से एक आइडिया आ जाता है। वो सोचती है कि मैं अम्मा को यहाँ पर बुलाती हूँ मंगल के नाम से, और उसके बाद जो होगा वो तो बहुत ही कमाल का होगा। और जैसा वो हमेशा करती है वैसे ही उस बार भी किया है उसने, और बुला लिया है उसने। अम्मा के नंबर पर कॉल किया है और मतलब इस तरीके से जाहिर कर दिया कि जैसे मंगल बोल रही है। तो अम्मा जो है, क्योंकि उनके पति नहीं है और वो विधवा है, इस वजह से वो इस व्रत को या इस पूजा को नहीं कर सकती। लेकिन वो थाली वाली लेकर आती हैं और वो ये कहती है कि मुझे मेरी बहू ने बुलाया है, मेरी जानने वाली ने बुलाया है, इस तरीके से बोलती हैं। और सारी औरतें देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो सब कहती है कि आप तो विधवा हो, सफ़ेद साड़ी पहन रखी है आपने, और आपको इस व्रत को रखने का, इसे पूजा पाठ करने का, मंदिर में आने का आपका कोई हक ही नहीं है, इस तरीके से बोलती है। और जो अम्मा है वो कहती है नहीं, मैंने कोई व्रत वगैरह नहीं रखा है, मुझे बुलाया गया है और मैं बस यहाँ आई हूँ, मुझे किसी ने बुलाया है, मैंने पूजा वूजा नहीं करनी है। लेकिन वो औरतें जो हैं बिल्कुल भी इस बात को सुनती नहीं हैं और अम्मा के साथ बदतमीजी करने लगती है। वहाँ पर आदित्य भी होता है, सौम्या भी होती है और मंगल भी होती है। तो वो औरतें बदतमीजी करते करते अम्मा को धक्का देने लगती हैं और अम्मा ऊपर से सीढ़ियों पर से गिरने वाली होती है। तभी भागकर आ जाती है, मंगल बचा लेती है। और मंगल के पीछे की तरफ कहीं दूर है आदित्य, वो भी भागकर आता है ये सब देखकर, और अम्मा जो है बचा ली जाती है मंगल के द्वारा। और मंगल ये सारी जो बातें हैं इनको सॉर्ट आउट कर देती है कि अम्मा को ये व्रत वगैरह नहीं रखना था और ना ही उन्होंने रखा है, वो तो बस यहाँ पर आई थी। लेकिन घर जाकर इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल देती है सौम्या। और फिर बाद में आदित्य भड़क पड़ता है मंगल पर, कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, आज मंदिर में अम्मा के साथ जो बदसलूकी हुई है तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने ही अम्मा को वहाँ बुलाया था। मंगल कह देती है कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बुलाया। लेकिन आदित्य उसकी बात नहीं सुनता, कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, जैसे तुमने पापा के साथ किया था, तुमने पापा को वहाँ जंगल में बुलाया था और आज अम्मा को मंदिर में बुलाया था और कह रही हो मैंने नहीं बुलाया। ये सारी बातें सुनने के बाद मंगल चौंक जाती है कि मैंने तो पापा को बुलाया ही नहीं। फिर से वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं।